तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 16 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा आज। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे शेड्यूल करेगा जारी। साथ ही बताया गया है, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 हिस्सों में हो सकते हैं, यानी कि देश भर में लोकसभा के चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। वहीं इसके साथ ही उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज होगा। वहीं बताया गया इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। देखें अगली खबर, सीए कानून पर अमेरिका है चिंतित, कहा हम देखेंगे भारत इस कानून को कैसे लागू करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसी कड़ी में आगे कहा कि हमारी इस कानून पर नजर रहेगी। धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना और कानून के तहत सभी समुदायों के साथ बराबरी से पेश आना लोकतांत्रिक सिद्धांत है। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका ने ये कहना चाहा कि कोई भी कानून धर्म के आधार पर नहीं बनना चाहिए। हालांकि अब इस पर भारत का जवाब भी आ गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सीए कानून भारत का आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है। इस पर अमेरिका का बयान गलत है। साथ ही में उन्होंने आगे कहा, जिन लोगों को भारत की परंपराओं और विभाजन के बाद के इतिहास की समझ नहीं है, उन्हें लेक्चर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी बीच सीए कानून को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि सीए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अगर एक बार लोगों को नागरिकता दे दी तो इसको बदलना मुश्किल होगा। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार 15 मार्च को सीए कानून पर रोक लगाने की मांग वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक इन सभी याचिकाओं पर आने वाले 19 मार्च को सुनवाई होगी। आसान शब्दों में कहें तो इन सभी 237 याचिकाओं में यही मांग की गई है कि सीए कानून पर रोक लगाई जाए और अब सुप्रीम कोर्ट इस मांग पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। तो आने वाले दिनों में शायद ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सीए कानून पर रोक लगा दे। देखें अगली खबर, होली के मौके पर एलपीजी सिलेंडर के लिए नहीं देने होंगे 1 भी रुपए, करोड़ों लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, होली के मौके पर करोड़ों लोगों को फ्री में घरेलू गैस सिलेंडर मिलने वाला है। दरअसल बात यह है कि नवंबर 2023 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 1,75,00,000 पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान की शुरुआत की थी। आसान शब्दों में कहें तो यूपी के मुख्यमंत्री ने एक योजना की शुरुआत की जिसमें 1,75,00,000 परिवारों को शामिल किया गया। इस योजना के तहत इन सभी परिवारों को 1 साल में 2 बार घरेलू गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। बीते नवंबर के महीने में दिवाली के मौके पर इन सभी लोगों को फ्री में एलपीजी सिलेंडर मिला था। अब होली के मौके पर इन सभी परिवारों को दोबारा बिल्कुल फ्री में 14 किलो 200 ग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। इसी बीच सीए को लेकर एक और खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं होने की बड़ी वजह पीएफआई पे प्रतिबंध है। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि शरणार्थियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की तैयारी है। जी हाँ, सीए के नियमों को लागू किए हुए लगभग 4 दिन हो चुके हैं। आवेदन के लिए पोर्टल भी लाइव हो चुका है। मोबाइल ऐप के सहारे भी आवेदन की सुविधा दी गई है। इतना ही नहीं, जल्द ही शरणार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद 2019 और 2020 की तरह सीए के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन देश में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियां इसकी एक मेन वजह मुस्लिम संगठन पीएफआई पे लगाए गए प्रतिबंध को मान रही हैं। आसान शब्दों में कहें तो सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि अगर मुस्लिम संगठन पीएफआई पर बैन नहीं लगा होता तो 2019 व 20 की तरह दोबारा सीए के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन देखने को मिल सकता था, क्योंकि पिछली बार के प्रदर्शन में और हिंसक घटनाओं में पीएफआई संगठन की अहम भूमिका थी। हालांकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले पीएफआई संगठन में काफी सारा झोल देखने को मिला। इसी वजह से पीएफआई संगठन पर बैन लगा दिया गया। देखें अगली खबर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर नए सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। अब की बार एनडीए सच में 400 के पार जा सकती है, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले न्यूज 18 ने जनता के सियासी मिजाज को जानने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। इसी में पता चला है कि एनडीए यानी कि बीजेपी पार्टी केंद्र में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी और सीटों का आंकड़ा 400 के पार जा सकता है। बताया गया इस ओपिनियन पोल में 1,18,000 से ज्यादा लोगों की राय को शामिल किया गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से बीजेपी के गठबंधन यानी कि एनडीए को 411 सीटें मिल सकती हैं। कि वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया के नाम से, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, इसके अलावा भी कई और पार्टियां शामिल हैं, तो इन सभी पार्टियों को मिलाकर केवल 105 सीटें मिलने का अनुमान है। देखिए अगली खबर, होली के मौके पर घर जाने की टेंशन होगी खत्म। कई रूटों पर चलेगी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कौन कौन सी गाड़ियां किस दिन चलेंगी, उनका क्या समय होगा, इसकी अधिक जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। काफी ज्यादा विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा, तो इसी वजह से
हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पुरानी पेंशन पर आया बड़ा अपडेट। हड़ताल नहीं करेंगे कर्मी, देश की जनता को मिली राहत। जी हां, देश में पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ANJCA के पदाधिकारियों ने OPS बहाली के लिए 1 मई से देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का ऐलान किया था। हालांकि अब प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में हड़ताल पे जाने के फैसले को रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब केंद्रीय कर्मचारी 1 मई 2024 से देश भर में हड़ताल नहीं करेंगे। जाहिर बात है, ऐसे में देश की पूरी जनता को बड़ी राहत मिली है। अगर केंद्रीय कर्मचारी यानी कि बैंक के कर्मचारी, दूसरे सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते तो आम जनता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। देखें अगली खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को ईडी के सामने पेश हों। शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। जी हां, दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अभी हाल ही में बीते 7 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा था। बात यह है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 8 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। हालांकि वो एक बार भी नहीं गए। केजरीवाल ने केवल अपने जवाब में यही कहा कि ये सभी राजनीति है, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव का प्रचार न कर पाऊं। इसी के बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। देखिए अगली खबर। दिल्ली में हर दिन 105 गाड़ियां चोरी हो रही हैं, यानी हर 14 मिनट में एक कार गायब हो रही है। जी हां, देश भर में इन दिनों वाहन चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल 2022 के मुकाबले साल 2023 में भारत में वाहन चोरी के मामले करीब 2.5 गुना बढ़ गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में हर 14 मिनट में एक कार चोरी हो रही है। ये बड़ा खुलासा डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी थेफ्ट एंड द सिटी 2024 रिपोर्ट में हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, जब देश की राजधानी दिल्ली का ऐसा हाल है चोरी के मामले में, तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा। देखिए अगली खबर। 22 मार्च को जारी हो सकता है बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। हालांकि अभी रिजल्ट जारी करने को लेकर बोर्ड की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो बिहार बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 22 मार्च यानी कि आने वाले सोमवार को जारी किया जा सकता है। देखिए अगली खबर। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के लुटेरों से बचाया बांग्लादेशी जहाज। 2 दिन कैद में रहे 23 लोग नेवी ने हिंद महासागर में युद्धपोत के जरिए रेस्क्यू किया। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक बांग्लादेशी जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचा लिया है। दरअसल बात यह है कि बीते 12 मार्च को एक पानी का जहाज कई सारा सामान लेकर UAE जा रहा था। तभी 15 से 20 हथियारबंद लुटेरों ने जहाज पे हमला कर दिया और इसको सोमालिया की ओर लेकर जाने लगे। हालांकि इसी बीच भारतीय नौसेना ने इस बांग्लादेशी जहाज को बचाया। जो भी क्रू मेंबर थे उन सभी लोगों को भी बचाया। तो अपने देश की सेना के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो करना बनता है। देखिए अगली खबर की कारों में 1 अप्रैल 2025 से रियर सीट बेल्ट का अलार्म भी होगा अनिवार्य। NHI ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हाँ, कार में अब जल्द ही पिछली सीट पर भी पैसेंजर के बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजेगा, जैसा कि अभी इस समय आगे वाली सीटों के लिए बजता है। बताया गया है नया कानून पूरे देश में 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यानी कि कंपनियों को 1 अप्रैल 2025 से जो भी गाड़ियां बिकेंगी तो पीछे वाली सीट पे जो बेल्ट होती है उसको नहीं लगाने पर आगे वाली सीट की तरह अलार्म बजना चाहिए, ताकि पीछे वाले पैसेंजर भी बेल्ट जरूर लगाएं। हालांकि इसी बीच आपको एक चौंकाने वाली जानकारी बता दें। लोकल सर्कल्स के एक ताजा सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 7 भारतीय कार में पीछे बैठते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। WHO की स्टडी कहती है कि अगर पीछे बैठने वाला पैसेंजर सीट बेल्ट लगाता है और ऐसे में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जान जाने का खतरा 25% कम हो जाएगा। देखिए अगली खबर के व्हाट्सएप में जल्द आने वाला है नया फीचर, हो रही है टेस्टिंग। जी हाँ, व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में चैट्स के लिए पिन मैसेज फीचर को जारी किया था। इससे यूजर्स किसी भी एक मैसेज को चैट या ग्रुप के टॉप में पिन कर सकते हैं। फिलहाल इस फीचर में केवल एक ही मैसेज को पिन करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही यूजर्स एक साथ 3 मैसेज को पिन कर पाएंगे। आने वाले दिनों में इसका अपडेट आ सकता है। देखिए अगली खबर। हो जाएं सावधान, हैकर के निशाने पर हैं गूगल ड्राइव के यूजर्स। गूगल ने खुद किया है अलर्ट। जी हाँ, अगर आप भी गूगल के यूजर हैं और गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक गूगल ड्राइव इस समय हैकर्स के निशाने पर है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद गूगल ने कहा है। गूगल ने अपने सभी गूगल ड्राइव यूजर को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूजर्स स्पैम अटैकर के निशाने पर हैं। तो इसी वजह से आपको अपने गूगल ड्राइव का पासवर्ड यानी कि जिस मेल के जरिए आपका गूगल ड्राइव चल रहा है वो पासवर्ड काफी मजबूत होना चाहिए। साथ ही में आप अपना पासवर्ड कहीं पर भी शेयर ना करें, कोई भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। देखिए अगली खबर के। रमजान में खाना लेने पहुंचे फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने किया हवाई हमला। कुल 29 लोगों की गई है जान। जी हाँ, गाजा के अल नुसरत कैंप के पास एक सहायता केंद्र बना हुआ है जहाँ से लोगों को खाना वगैरह बांटा जाता है। अभी हाल ही में यहाँ पर इजराइल ने हवाई हमला किया। इस दौरान 8 लोगों की जान चली गई। इसी बीच नॉर्थ गाजा के एक एड पॉइंट पर खाना लेने पहुंचे फिलिस्तीनियों पर इजराइल के सैनिकों ने फिर से गोली चला दी। इस दौरान 21 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ही हमलों में कुल 29 फिलिस्तीनियों की जान गई है और ये मामला अभी बिल्कुल ताजा है। इसी बीच फिलिस्तीन को लेकर एक और खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफा 2014 में गाजा के पुनः निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। पूर्व PM के इस्तीफे के 18 दिन के बाद मोहम्मद मुस्तफा को प्रधानमंत्री बनाया गया है फिलिस्तीन का। देखिए अगली खबर। जियो को टक्कर देने गौतम अडानी लाने वाले हैं नई कंपनी। मिलेगी फ्री कॉलिंग और डेटा भी।
ऐसी खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जी हाँ, गौतम अडानी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को लेकर बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं। अब एक नई खबर आई है कि गौतम अडानी बहुत जल्द अपनी सिम और स्मार्टफोन ला सकते हैं। तो अब इसको लेकर लोगों के मन में काफी तरह की बातें हैं। साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस खबर में कहां तक सच्चाई है। तो आपको बता दें, ये खबर पूरी तरह से फेक है। गौतम अडानी की ओर से या उनकी कंपनी की ओर से ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है जिसमें ये बताया गया हो कि वो जियो की टक्कर में कोई नई सिम लाने वाले हों या कोई नया फोन लॉन्च करने वाले हों। तो ऐसी खबरों से सावधान रहें। इसी बीच लोगों को फंसाने के लिए सरकारी योजना के नाम पर एक और झूठी खबर वायरल हो रही है। इससे आपको बचना होगा, वरना आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। बताया गया है अभी इस समय, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, कि केवल 1 मिनट में सरकार दे रही है 20 लाख रुपए का लोन। आपके पास भी आ सकता है ये मैसेज के साथ होगा लिंक भी। जी हाँ, इंडिया में सरकारी नौकरी और सरकार के नाम पर जनता को खूब बेवकूफ बनाया जाता है। अब पीएम मुद्रा योजना के नाम पर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। एक वायरल हो रहे मैसेज के अनुसार पीएम मुद्रा योजना के तहत 20,55,000 रुपए का लोन देने का दावा किया जा रहा है। बताया गया यह मैसेज व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या मैसेज के जरिए आप तक भी आ सकता है। बताया गया मैसेज के साथ ये भी कहा गया है कि अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें और ये पता करें कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं। साथ ही में एक लिंक भी दिया गया है। हालांकि बताया गया है ऐसे अनजान लिंक पर क्लिक करने से आपको पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, या जो आपके फोन में निजी जानकारियां हैं वो वायरल हो सकती हैं, लीक हो सकती हैं। देखिए अगली खबर, जापान की कोर्ट ने समलैंगिकों के हक में दिया बड़ा फैसला। शादी की मंजूरी न देने को असंवैधानिक बताया। जी हाँ, जापान की एक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से इनकार करना असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है। साथ ही कहा इस प्रकार के संबंधों की अनुमति देने वाला कानून लाने के लिए तत्काल सरकारी कदम उठाए जाने की जरूरत है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में समलैंगिक विवाह को लेकर और इसके पंजीकरण को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर नया कानून आ सकता है। शायद आप जानते होंगे, समलैंगिक विवाह ऐसे विवाह को कहा जाता है जिसमें लड़की लड़की या लड़का लड़का आपस में शादी कर लेते हैं। देखिए अगली खबर, अब कितना भी छुप छुप कर ले बात, सरकार सब कुछ सुन रही है। टेलीकॉम मंत्रालय ने कोर्ट को बताया है पूरा सच। मामला है पड़ोसी देश का। जी हाँ, भारत में फोन टैपिंग को लेकर बेहद ही सख्त नियम है। अगर कोई जांच एजेंसी किसी केस के सिलसिले में किसी व्यक्ति का फोन टैप करना चाहती है, वो किससे क्या बात कर रहा है ये सुनना चाहती है, तो ऐसे में जांच एजेंसी को एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर किसी की भी कॉल की बातें सुन ले। यानी कि इंडिया में फोन टैपिंग को लेकर बेहद ही सख्त नियम है। हालांकि एक ऐसा देश है जहां सरकार जब चाहे जैसी मर्जी हो किसी की भी बातें सुन सकता है, चाहे वो अपनी पत्नी से बात कर रहा हो या प्रेमिका से बात कर रहा हो। सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो किसी के भी फोन को सुन सकती है। जानकारी के मुताबिक ऐसा कहीं और नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में पाकिस्तान के टेलीकॉम मंत्रालय ने कोर्ट को ये पूरा सच बताया है। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी की आज 16 मार्च से 19 मार्च तक ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, कई तरह के रोड शो होंगे, कई तरह के कार्यक्रम होंगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को दक्षिण भारत के 3 बड़े राज्यों से चुनावी बिगुल फूंका है। भाजपा को आशा है कि पीएम मोदी की रैली के जरिए दक्षिणी राज्यों में पकड़ मजबूत होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अपनी सीटों को बढ़ा पाएगा, ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगा। बताया गया 17 मार्च को आंध्र प्रदेश में रैली होगी। इसके अलावा पीएम मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे ही 18 मार्च को तेलंगाना में रैली के साथ रोड शो होने की उम्मीद है। इसके अलावा पीएम मोदी 19 मार्च को केरल में एक रोड शो करेंगे, साथ ही तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित करेंगे। देखिए अगली खबर, मोदी सरकार की नई योजना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए, घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई महतारी वंदन योजना के तहत। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को अभी हाल ही में बड़ा तोहफा दिया गया था। यहाँ पर महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। वहीं बताया गया इसके लिए किसी ऑफिस के चक्कर वगैरह काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए महतारी वंदन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जो भी महिलाएं शादीशुदा हैं या विधवा हैं, वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कंफर्मेशन मिलने के बाद महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। देखिए अगली खबर के कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर पॉक्सो का केस दर्ज हुआ। नाबालिग ने जबरदस्ती करने के आरोप लगाए हैं। जी हाँ, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता येदियुरप्पा पर पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों से जबरदस्ती करने के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। बताया गया मामला बीते 2 फरवरी बेंगलुरु का है। हालांकि वहीं दूसरी ओर येदियुरप्पा ने कहा है कि मुझ पे लगे सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन मैं अभी ये कह नहीं सकता इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है। आसान शब्दों में कहें तो बीजेपी नेता पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया है एक नाबालिग लड़की के द्वारा कि उन्होंने कमरे में खींचकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। देखिए अगली खबर, गेंदबाजी के दौरान टीमों को अब रहना होगा सावधान। T20 विश्व कप से पहले आईसीसी ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, T20 विश्व कप 2024 का आगाज आने वाले जून के महीने में होगा। इस टूर्नामेंट से पहले आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए स्टॉप क्लॉक नियम को अस्थायी रूप से लागू करने का फैसला किया है। दिसंबर 2023 में आईसीसी ने इस नियम को ट्रायल के तौर पर टेस्ट के तौर पर लागू किया था, जिसमें गेंदबाजी करने वाली टीम को एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर तय समय में शुरू करना होता था। ऐसा नहीं करने पर फील्डिंग करने वाली टीम पर पेनल्टी लगाई जाती थी। दिलचस्प
दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी का ये नियम अब केवल T20 में नहीं बल्कि वनडे में भी लागू होगा। बताया गया है स्टॉप क्लॉक नियम के तहत गेंदबाजी के दौरान टीमों को अगला ओवर फेंकने के लिए समय का खास ख्याल रखना होगा। गेंदबाजी करने वाली टीम को अगला ओवर शुरू करने के लिए केवल 60 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें उन्हें पहली गेंद फेंकनी होगी। 60 सेकंड में गेंद नहीं फेंकने पर 5 रन की पेनल्टी लगेगी। देखिए अगली खबर। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता कविता हुई गिरफ्तार। ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। अब उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता को अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को हैदराबाद में गिरफ्तार किया। अब उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। इससे पहले ईडी ने बीते शुक्रवार सुबह 11 बजे बीआरएस नेता कविता के हैदराबाद स्थित घर पर रेड डाली थी। उसी के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। देखिए अगली खबर। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6000 करोड़ का चंदा मिला। हालांकि किसने किसको दिया ये पता नहीं है। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में सभी ये जानकारी सार्वजनिक की थी। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जिस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए कहा था उससे ये पता चला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को सभी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा 6 करोड़ का चंदा मिला है 2019 से 2024 के दौरान। हालांकि बताया गया है एसबीआई द्वारा अभी भी सही से जानकारी नहीं दी गई है कि किसने कितना पैसा किन पार्टी को दिया। बस ये पता चला है कि पार्टियों तक पैसा पहुंचा है, लेकिन ये पता नहीं चला है कि किसने दिया। इसी वजह से एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी गई ये अधूरी जानकारी है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से दोबारा जवाब मांगा है कि आपने जो जानकारी साझा की तो उसमें बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है और पूरी जानकारी क्यों नहीं है। तो ऐसा लगता है एसबीआई को दोबारा जानकारी को अपडेट करना होगा और ये बताना होगा कि बॉन्ड के जरिए किन किन पार्टियों को किन किन लोगों ने कितना कितना चंदा दिया है। देखिए अगली खबर के ममता बनर्जी के माथे और नाक पर 4 टाँके लगे। डॉक्टर बोले उन्हें किसी ने धक्का दिया था। अब कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी हाल ही में बीते गुरुवार को चोटिल हो गई थी। उन्हें चोट लग गई थी। उनके सर और माथे में गंभीर चोट आई थी। अब ताजा अपडेट ये है कि उन्हें 4 टाँके लगे हैं। इसी बीच डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें किसी ने धक्का दिया था। इसी वजह से अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वैसे आपको बता दें ममता बनर्जी को ये चोट उनके ही घर पे लगी थी। देखिए अगली खबर। ब्लैकमेलिंग से परेशान 10वीं के छात्र ने दे दी है अपनी जान। फोटो को एडिट करके ब्लैकमेल कर रहे थे कई लोग। जी हाँ, राजस्थान के धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 10वीं के छात्र ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार देर रात अपनी जान दे दी। जान देने से पहले छात्र ने नोट लिखकर कुछ लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। छात्र के परिजनों के मुताबिक कुछ लोग साल 2022 से ही छात्र का फोटो एडिट करके और उस फोटो को एक लड़की के साथ मिलाकर उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। देखिए अगली खबर। अयोध्या, वाराणसी समेत 12 धार्मिक स्थानों की बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं सैर। हालांकि सीमित है सीटें। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगी जगह। जी अगर आप धार्मिक स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 12 धार्मिक स्थलों का एक साथ आप दर्शन कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। ये धार्मिक यात्रा उदयपुर से शुरू होगी और देश के मशहूर धार्मिक स्थानों, मंदिरों, इसके अलावा कई और चीजों के दर्शन कराएगी। यात्रा के लिए ट्रेन 13 अक्टूबर को उदयपुर से रवाना होगी और 24 अक्टूबर को लौटेगी। तो जो भी लोग इस यात्रा के लिए इच्छुक हैं तो वो उदयपुर के अशोकनगर स्थित कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपए देने होंगे। देखिए अगली खबर। लाड़ प्यार में बच्चों को चॉकलेट देने वाले माँ बाप हो जाएं सावधान। अभी हाल ही में एक एक्सपर्ट डॉक्टर ने चॉकलेट खाने के भयंकर नुकसान बताए हैं। जी हाँ, चॉकलेट सभी लोगों की फेवरेट होती है, खासतौर पर बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं। हालांकि इसी बीच पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पवन मंडाविया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि बच्चों को चॉकलेट खिलाने के भयंकर नुकसान हो सकते हैं। साथ ही बताया गया है एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि जब भी चॉकलेट खरीदें तो उस पर ये जरूर देखें कि उसमें शुगर कितना है। अक्सर में शुगर कंटेंट 60 ग्राम होता है, कई बार ये थोड़ा ज्यादा या कम होता है। स्टडीज के मुताबिक अगर बच्चे को दिन भर में 25 ग्राम से ज्यादा शुगर दी जाए तो उनकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चॉकलेट खाने वाले बच्चे सही से सो नहीं पाते हैं। चॉकलेट खाने के बाद पेट भरा हुआ लगता है। इसी वजह से बच्चे खाना भी सही से नहीं खाते हैं। दांतों को तो नुकसान होता ही है। वहीं बताया गया शुगर लेवल हाई होने की वजह से बच्चों में जो एनर्जी है वो काफी कम हो जाती है। बच्चा चिड़चिड़ा और आक्रामक हो सकता है। इसके अलावा भी कई और नुकसान बताए गए हैं। देखिए अगली खबर। सोना फिर से हुआ 50 रुपए सस्ता। हालांकि चांदी के दाम में 100 रुपए की तेजी आई। जी हाँ, सोने के दाम में 50 रुपए की गिरावट के बाद अब आपको 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 66,150 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको 1 किलो चांदी 77,100 रुपए में मिलेगी। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी अभी हाल ही में बोले केरल में लोग डरे हुए हैं। चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार चैन की नींद सो रही है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने केरल में जनता को संबोधित करते हुए ये बातें कही। देखिए अगली खबर। जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदेगा महाराष्ट्र। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य होगा। अपने पर्यटकों के लिए 8.25 करोड़ लगाकर राज्य भवन बनवाएगी शिंदे सरकार। जी हाँ, महाराष्ट्र के जो भी लोग आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में घूमने जाएंगे तो उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदी है ताकि वो अपने यहाँ से आने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं दे सके। देखिए अगली खबर। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। अब
अब ये 42% से बढ़कर 46% हो गया है। हालांकि केंद्र से अब भी ये 4% कम है। वहीं बताया गया मार्च की सैलरी में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए अगली खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63वां दिन। अभी हाल ही में राहुल गांधी पाल घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी की योजना है। इसके तहत साल में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो उन्हें मजबूत करेगी और एक झटके में गरीबी का भी खात्मा कर देगी। यानी कि अगर कांग्रेस आने वाले दिनों में सत्ता में आती है तो वो महिलाओं को इस योजना के तहत साल भर में 1 लाख रुपए दे सकती है। देखिए अगली खबर के यूक्रेन जंग के बीच रूस में अभी हाल ही में बीते रोज राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। व्लादिमीर पुतिन का 6ठी बार राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। इसी बीच बताया गया है रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में भी वोटिंग करवाई जाएगी। देखिए अगली खबर, यूपी के इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज की छात्रा का शव मिला। अब 1000 छात्र धरने पे बैठे हैं। इमरजेंसी सेवा बंद हो गई है। इसी बीच अखिलेश यादव बोले, सरकार नारी का न मान बचा पा रही है और न ही जान। जी हाँ, इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज की एएनएम छात्रा का अभी हाल ही में गुरुवार देर रात सड़क किनारे शव मिला है, जो कि खून से लथपथ था। गर्दन पे गोली लगने के भी निशान हैं। छात्रा कॉलेज की ड्रेस में थी। अब इसी केस को लेकर 1000 छात्र धरने पर बैठ गए हैं। देखिए अगली खबर, सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी। ऑटो कंपनियों को कम से कम 4150 करोड़ का निवेश करना होगा भारत में। भले ही दूसरी कंपनियों के लिए ये निवेश का पैसा ज्यादा हो, लेकिन जो टेस्ला है, एलन मस्क की कंपनी, उनके लिए रास्ता आसान हो गया है भारत में एंट्री करने का। देखिए अगली खबर के गूगल का नया यूजर्स चॉइस बिलिंग सिस्टम जांच के दायरे में आया। सीसीआई ने कहा गूगल का यूसीबी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का उल्लंघन करता है। तो अभी हाल ही में गूगल का जो नियम काफी चर्चा में है, अब वो जांच के दायरे में आ गया है। देखिए अगली खबर के एक डॉक्टर ने एक्ट्रेस समांथा पर लगाया आरोप। कहा एक्ट्रेस ने 33 मिलियन लोगों को मिसलीड किया, गलत जानकारी दी, लिवर डिटॉक्स के बारे में गलत जानकारी शेयर की। जी हाँ, साउथ एक्ट्रेस समांथा पर एक डॉक्टर ने लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्होंने जानकारी न होने के बावजूद लिवर डिटॉक्स के बारे में गलत जानकारी दी। देखिए अगली खबर, हरियाणा के रोहतक की रेसलर को पीएम मोदी का लेटर। रितिका को ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी। अंडर 23 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली पहलवान है। देखिए अगली खबर, बिहार के पूर्णिया में 3 बच्चों की मां फाइनेंस कर्मी के साथ हुई फरार। भागने के दौरान पति को कमरे में कर दिया था बंद। अब ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। देखिए अगली खबर, मर्डर मुबारक मूवी हुई रिलीज। अभी हाल ही में इसी मूवी की स्क्रीनिंग के दौरान कई सिलेबस पहुंचे। जी हाँ, मर्डर मुबारक फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई है। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, विजय वर्मा, डिम्पल कपाड़िया, करिश्मा कपूर, संजय कपूर और टिस्का चोपड़ा है। इस फिल्म के साथ करिश्मा कपूर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपना डेब्यू किया है। देखिए अगली खबर, कार्तिक आर्यन ने खरीदी नई कार, कीमत है 6 करोड़। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करके लिखा, हमारी रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है। बताया गया कार्तिक आर्यन ने रेंज रोवर गाड़ी खरीदी है। देखिए अगली खबर, आलिया भट्ट ने मनाया अपना 31वां जन्मदिन। रणबीर कपूर ने मुंबई के ताज होटल में रखी पार्टी। परिवार के साथ अभी हाल ही में देखे गए इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देखिए अगली खबर, काम नहीं मिलने पर मुंबई छोड़ना चाहते थे अनूप सोनी। हालांकि ओशो की 3 लाइन ने बदल दी किस्मत। फिर क्राइम पेट्रोल से घर घर हो गए फेमस। अभी हाल ही में ये जानकारी सामने आई है। देखिए अगली खबर, OnePlus Nord CE4 स्मार्टफोन 1 अप्रैल को होगा लॉन्च। स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 प्रोसेसर के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। अनुमानित कीमत 25,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। तो OnePlus का एक और नया फोन आने वाला है। देखिए अगली खबर, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट के लिए 1125 पदों पे भर्ती निकली। 40,000 रुपए या इससे भी ज्यादा मिल सकती है सैलरी। BPNL ने आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने। इसकी अधिक जानकारी के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भारतीय पशुपालन.com पर जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 मार्च है। देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में 439 पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 1,60,000 रुपए तक हो सकती है। इस वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट imrcl.com पे जाना होगा। इसी वेबसाइट के जरिए वैकेंसी की अधिक जानकारी मिल जाएगी और यहीं पर ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।